साथियों, आज हम विचार करने वाले हैं VSCA की यात्रा पर, जो 1928 से शुरू हुई थी। मेरे परदादा वैद हुक्मचंद अग्रवाल ने एक स्टोन रखा था, एक नींव रखी थी, जिसे VSCA के नाम से आज जाना जाता है। अगले 4 साल बाद यानी 2028 के अंदर इस यात्रा के 100 साल पूरे होने वाले हैं। VSCA हेयर क्लिनिक की अपनी यात्रा शुरू होती है 2015 से, उसके हमें 9 साल हुए हैं और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं तो 20 ब्रांचेस इस पेड़ पर आप कह सकते हो कि अभी तक लगी हैं। और हमारा सपना ये है कि हम 2028 तक जब VSCA 100 साल अपने बना रहा होगा तो ये पेड़ 100 ब्रांचेस के साथ हो, 100 डालों के साथ हो। तो अभी हम 20 डाल तक पहुँचे हैं और अगले 4 साल में हमें 100 डाल इस पेड़ पर लगानी है। सपना बड़ा है, लेकिन मात्र ये सपना नहीं है, ये एक जुनून है जो हमने पिछले सालों से जिया है। और इसे पूरा करने के लिए हम आगे भी पूरे जुनून के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ और उसी प्रतिबद्धता के साथ जुटे रहेंगे जिसकी आवश्यकता होती है किसी भी बीज को वटवृक्ष बनाने में। हमने 2015 में पहला हेयर क्लिनिक बनाया था, 2020 में हम 1 से 5 हुए, आज 2024 में हम 20 क्लिनिक पर खड़े हैं और हमारा विज़न है 2028 के अंदर 100 क्लिनिक का। दोस्तों, आपने मैराथन दौड़ के बारे में सुना होगा, देखी भी होगी, उस पर पार्टिसिपेट भी किया होगा। मैराथन दौड़ एक जुनून से भरी हुई दौड़ होती है। 26 माइल किलोमीटर की ये यात्रा बड़े उत्साह के साथ शुरू होती है, लेकिन इसके अंदर एंड्योरेंस चाहिए होती है, इसके अंदर परसिस्टेंस चाहिए होती है और इसके अंदर कमिटमेंट चाहिए होती है। क्या कभी आपने कोई व्यक्ति देखा है जो बिना इन चीज़ों के इस मैराथन को पूरी कर सके? ओलंपिक का भी ये हिस्सा है। जो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो कुछ अलग ही किस्म के व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर एक अदम्य साहस और जुनून भरा होता है। दोस्तों, जिस तरह से बिना मजबूत नींव के एक ऊंचे भवन को कायम नहीं रखा जा सकता, ठीक उसी तरह से कोई भी संस्था मजबूत फाउंडेशन के बिना नहीं खड़ी रह सकती। जिस संस्था के पास विज़न नहीं होता, मिशन नहीं होता और वैल्यूज़ नहीं होती, फाउंडिंग स्टोन्स नहीं होते, आधार नहीं होता, वो बड़े लंबे समय तक नहीं चल सकती और बहुत ऊंचे तक नहीं जा सकती। ठीक उसी भवन की तरह जिसे बहुत ऊंचे उठना हो तो उसे नींव भी मजबूत बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, आप सब वो मजबूत नींव हो VSCA की, आप सब वो फाउंडिंग स्टोन हो VSCA के, जो आधार बनेंगे और इतिहास में जब VSCA लिखा जाएगा तो आपका नाम सबसे पहले अंकित होगा। तो इसलिए पूरे जुनून के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे हौसले के साथ और पूरे अदम्य साहस के साथ हम सबको मिल के यात्रा पूरी करनी है। जिस तरह से बहुत सारी चींटियाँ मिलकर एक बड़े काम को अंजाम दे देती हैं, उन सब चींटियों का काम अलग अलग होता है। ठीक उसी तरह से एक टीम जिसके अंदर हर व्यक्ति का काम अलग बटा होता है, लेकिन वो एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे होते हैं और वो सब मिलकर उस गोल को पूरा करते हैं। ठीक उसी तरह से एक बिजनेस के अंदर भी बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो सारे मिलकर ही उस बिज़नेस को दिशा देते हैं और उसका लक्ष्य तय करते हैं। आप सब भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट हैं। जब कोई संस्था छोटी होती है तो एक व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब संस्था धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, बढ़ने लगती है, तो एक व्यक्ति को एक ही काम पर फोकस करना होता है। ये स्वाभाविक है। दोस्तों, कोई भी छोटी संस्था, कोई भी छोटा बिजनेस हर एक छोटे काम के लिए एक अलग व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो जब आप किसी छोटे बिजनेस के अंदर, छोटी एंटिटी के अंदर काम करते हैं तो आपका होराइजन बढ़ जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों से दो चार होना पड़ता है, आपको बहुत सारे अलग अलग काम करने पड़ते हैं, जिससे आपकी मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, आपकी स्किल बढ़ती है और आपके अंदर एंड्योरेंस आती है, आपके अंदर मेहनत करने की शक्ति और जज्बा आता है और एक हौसला आता है कि मैं एक साथ कई कई काम को अंजाम दे सकता हूँ। और व्यक्ति की ये बहुत बड़ी ताकत होती है। मल्टीटास्किंग हालांकि अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यदि समय को मैनेज करके, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करके और बड़े तरीके के साथ किया जाए तो मल्टीटास्किंग करने वाले लोग ज़्यादा सफल होते हैं। तो एक मौका भी होता है छोटे संस्थान के अंदर काम
करने के बाद हमें बहुत कुछ सीखने का, अलग अलग चीज़ों के बारे में समझने का और अपने होराइजन को बड़ा करने का। दोस्तों, बहुत सारी कंपनियों के उदाहरण से हम इन बातों को समझ सकते हैं कि वो कैसे छोटी से बड़ी बनी। आपने मैकडी का, जिसे मैकडोनल्ड कहा जाता है, उसका नाम सुना होगा। 1940 में शुरू होने वाली ये कंपनी आज 150 देशों के अंदर लगभग 40,000 आउटलेट रखे हुए है, उसकी मालिक है। स्टारबक्स जैसी कंपनी जो कॉफ़ी के लिए जानी जाती है, आज 70-80 देशों के अंदर 35,000 से ज़्यादा आउटलेट रखती है। और भारत की ही पतंजलि, जो मात्र आज से 18 साल पहले 2006 के अंदर अस्तित्व में आई, वो FMCG की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। और डाबर का नाम आपने सुना होगा। 1884 से बनी कंपनी अपनी दृढ़ विश्वास और प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, बहुत लोगों ने शुरुआत ऐसे ही की है। जब वो शुरू हुए थे तो बहुत छोटे थे। जब वो शुरू हुए थे तो उनकी एक ही आउटलेट और ब्रांच थी, लेकिन समय से लगातार मैराथन की तरह चलते हुए प्रतिबद्धता के साथ और पूरे जज्बे और हौसले के साथ वो बढ़ते गए। आज वो दुनिया में एक शिखर, एक बड़ा मुकाम रखते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि एक व्यक्ति जब चलता है, किसी भी किस्म का कंट्रीब्यूट करता है, किसी भी किस्म का समाज के अंदर कुछ काम करता है और लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उस काम को सम्मान देते हैं, तो आपको और अच्छा लगता है। तो जब कोई पेशेंट ठीक होता है और जब उस पेशेंट के किसी न किसी माध्यम से कमेंट्स आते हैं, दवा मेरा इतना अच्छा राहत है, मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने के अंदर मेरा एलोपेशिया टोटली पूरा खत्म हो जाएंगे। पैचेस लगभग खत्म हो गया है। लगभग खत्म हो गए। हाँ जी, 50% लग रहा है सर, क्योंकि झड़ने बंद हो चुके हैं और धीरे धीरे आने भी लगे हैं। और जब आप एक समस्या का समाधान देते हो और उसके अंदर आप निपुणता प्राप्त करते चले जाते हो, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और जब एक बहुत बड़ा वर्ग आपको पसंद करने लगता है, आपसे अपेक्षा करने लगता है, तो ये जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो धीरे धीरे यही काम VSCA के साथ भी हो रहा है। आज पूरे भारत से आने वाले पेशेंट्स की अगर सेटिस्फेक्शन रेट की बात करी जाए तो वो VSCA में 95% है, यानी 100 में से 95% पेशेंट VSCA के सेटिस्फाइड हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, धीरे धीरे करके हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है और हमारी भूमिका भी और ज़्यादा विस्तार ले रही है। तो आने वाले समय में हमें और ज़्यादा बेहतर होना है, अपनी सर्विसेज का दायरा और बढ़ाना है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि लोग हम पर विश्वास करते हैं। और हमें ऑथेंटिक रहने के साथ साथ हमें तेज़ी से विकास भी करना है, क्योंकि हम भारत के हर कोने तक पहुंचना चाहते हैं। हम भारत के लोगों की बालों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। उसके लिए हम अलग अलग स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं, उसके लिए हम अलग अलग उपाय भी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि VSCA हेयर क्लिनिक फ्रेंचाइजी के माध्यम से विस्तार कर रहा है, तो मैं इस वीडियो को देखने वाले और लोगों को भी, जो भारत के किसी भी हिस्से से इसको देख रहे हैं, उनको भी ये अनुरोध करूँगा कि यदि आप लोगों की समस्या हल करना चाहते हैं और समाज के अंदर अपना भी एक मुकाम बनाना चाहते हैं, तो VSCA आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है। आप VSCA के साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो हमें और बेहतर होना है, हमें और अच्छा होना है, हमें अपनी सर्विसेज का दायरा बढ़ाना है, हमें अपने काम से लोगों को संतुष्टि देनी है, हमें अपने काम से लोगों के बालों को सुंदर बनाना है, लोगों की सुंदरता को बढ़ाना है। क्योंकि जब व्यक्ति का पेट भरा होता है तब वो सुंदर दिखना चाहता है, तब वो स्वस्थ रहना चाहता है। जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, जैसे जैसे लोगों के पास संपन्नता बढ़ रही है, तो वैसे वैसे लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। और इस सुंदर दिखने की लोगों की मंशा को पूरा करने में VSCA एक महती भूमिका निभा सकता है। हमारे पास वो क्षमता है, क्योंकि हमने आयुर्वेद के खजाने से उन जड़ी बूटियों को निकाला है जो बालों को सुंदर बनाने में काम करती हैं। हम बालों के साथ साथ त्वचा पर भी काम कर रहे हैं, हम स्किन को भी सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम और बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस लेके आने वाले हैं। आने वाले समय में हम स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। धीरे धीरे ही सही, हम एक विकास की यात्रा में कंटिन्यूअस अग्रसर हैं, लगातार हम बढ़ते जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये यात्रा और ज़्यादा बलवती बने, उसके लिए हमें आगे और बहुत सारा काम करना है। जहाँ तक दुनिया की बात है, भारत के अंदर ये बाज़ार 12,000 करोड़ का था 2021 में, और 2028 के अंदर ये बाज़ार 20,000 करोड़ रुपए का होने वाला है।
तो दोस्तों इतने बड़े समुंदर के अंदर अगर हम सही ढंग से अपना स्थान नहीं ले पाए तो इतने लंबे समय से और इतना अच्छा काम करने का फ़ायदा क्या है। भारत के अंदर इस समय 30 साल से कम उम्र के 25% पुरुष और 20% महिलाएं बालों की किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। आप सब जानते हैं कि बालों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आम समस्या है बाल झड़ना, बालों में डैंड्रफ आना, बालों का पतला होना, बालों में कीड़ा लग जाना, ट्राइकोटिलोमेनिया, इस तरह की बीमारियां भी बालों के अंदर बहुत सारी समय के साथ बढ़ रही हैं क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन गलत होता जा रहा है, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से संसार में, दुनिया में बहुत बड़े बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। स्वास्थ्य भी इससे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों बहुत सारी हेल्थ इशू के साथ साथ बालों की समस्याएं भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा स्थिति खराब ही होने वाली है, उसके सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो VSCA के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है, भारत के अंदर ही नहीं वरन पूरी दुनिया के अंदर। तो हमें अपने आप को और बेहतर बनाना है, लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना है और मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे समृद्ध सोच वाले और आप जैसे मेहनती लगनशील लोगों की बदौलत और आप जैसे फाउंडिंग स्टोन अगर VSCA के पास हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम अपना सपना पूरा करने में कामयाब होंगे। दोस्तों ये मात्र क्लिनिक की गिनती बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये मात्र संख्या पूरी करने के बारे में नहीं है, ये मात्र 100 क्लिनिक के बारे में नहीं है, ये उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में है जो लोगों से, समाज से जुड़ा हुआ है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाहते हैं, हम लोगों की बालों की समस्याओं को दुनिया से ख़त्म करना चाहते हैं। आयुर्वेद के साथ जोड़ के लोगों को जीवन कैसे यापन करें ये सिखाना चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं को भी ठीक करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा लक्ष्य है जो VSCA लेकर चल रहा है और आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के साथ से मैं उम्मीद करता हूं कि हम 2028 के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे और उसके पूरा होने के बाद फिर और संभावनाएं जो पैदा होंगी उस पर हम काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।